आप कृपा करके बताओ, मिट्टी तो दोनों में ही होना, चाहे जलाए तो भी मिट्टी हो जाएगी, गाड़ो तो भी मिट्टी होगा, लेकिन लोक रीत क्या है वो मैं करूं? हे स्वामी तुम मोहे बताओ, हे स्वामी तुम मोहे बताओ, तुम मोहे बताओ, तुम तन तजो तो काहे करो। कृपा करके बताओ, आपका शरीर छूटे तो क्या उपाय करूं? बस लोग 2 लाइनों में बात खत्म कर देते हैं कि कबीर साहब ने जब शरीर छोड़ा, दोनों दलों में लड़ाई होने वाली थी, बस अद्भुत चीज हुई, शरीर छोड़ा। आगे का वृतांत कोई नहीं बताता है। जैसे किसी को कोई हुट करने होता है ना टीवी पर, पूरा बातचीत नहीं रखता है और उसको एडिट करके सिर्फ नेगेटिव थिंग निकाल देता है। जस प्रभु तस पुन सेवक रही, सेवा युक्त सदा सोता रही। बोला आप कृपा करके बताओ हमें क्या करना है। जो तुम कितहु करो बयाना, अगर यहां से आप उधर जाएंगे, गाढ़े लाग तुम्हें पठाना, बिजली खान पठान आपको वहां गाड़ेगा। फिर हंसे सबे यह देख प्रत्यक्षा, गुरु तुम्हारो आए मलेक्षा। बोला इस तरह सब देखकर हंसेंगे, मलेश तुम्हारा गुरु मलेश है। कहीं कहीं कुछ लोग, मलेश बहुत अद्भुत शब्द है, वो कहते हैं, कहेंगे तुम्हारा गुरु मलेश है। तस कुछ भेद बताओ स्वामी, कृपा करो और अंतर्यामी। हे कृपा निधान, कृपा करके मुझे बताओ मुझे क्या करना है। वास्तव ते ही कहो बुझाई, जारो दे या छार उड़ाई। हाँ, मुझे बता दो कि मैं आपके शरीर को गाड़ूं या छार उड़ाई, राख जला दूं। ताते लोग में ना ही छुड़ाऊं, याते दो ही दिन भर फरमाऊं। गए नृप साज बराती, कौतुक रचो देह तब त्यागी। अब साहब कह रहे हैं कौतुक वो किया। सुनत साज दल चले पठाना, राजा मुर्दा ले बिल खाना। बिजली खान पठान ने भी अपनी सेना वहां तैयार की, लेकर गारो करे निमाजा, करण बिहानक दूजी काजा। रानी भेजे प्याज ही, तन जब तजो कबीर, आयो बिजली खान तब सुनत वृतांत गंभीर। अब जब वहां साहब शरीर छोड़ने वाले थे, धुंध मचने वाला था, जब बिजली खान पठान को पता चला कि वीर सिंह बघेल इनको गाड़ने की ट्राई में है, जलाने के उसमें है, तो बिजली खान पठान अपनी पूरी सेना लेकर क्रोध से बाजा गाजी तुरही हवाई, यह बिजली खान युक्त बनाई। ऐसी भान जो कीन पहना, रन के आगे भजे निशाना, भजे निशाना। युद्ध से पहले तुरही बजती है और आकर तने। बांधी अस्त्र चले बवीरा, कोहक बाण और कोहक धनतीरा। कुछ के पास बाण थे और कुछ के पास तलवार आदि थी। बरसी सेल और छुरी कटारी, खगले तुरी चपल प्रचारी। दोए दिश देख अस्त्र चमकारा, मानो साज चलो जलधारा। इस तरह से दोनों दल युद्ध के लिए प्रस्तुत हुए। जब देखा मैं होत लड़ाई, युद्ध जान अस कियो उपाई। रानी जान मोर कुछ मरमा, तिन पुन कही तजो नृप भरमा। बोला रानी गुरुमुख थी, वो जान गई। उसने राजा को समझाया कि तुम भ्रम नहीं करो। बोला कबीर साहब तो शरीर ही नहीं है, सत कबीर नहीं नर की देही, जारे जरत ना गाड़े गढ़ी। बोला ऐसे गाड़ा भी नहीं जा सकता, जलाया भी नहीं जा सकता। रानी कमलमती बहुत गुरमुख थी। जब साहब ने शरीर छोड़ा
पर्दा हटाया तो मांस लोथड़ा, अस्थियां नहीं थी, फूल थे। दोनों दल तबे पछतावा, ऐसे गुरु चीन नहीं पाया। वाह! दोनों उस समय अचंभित हुए और आपस में गले मिले कि हमने साहब को नहीं पहचाना। तो यहां पर एक बात स्पष्ट हो रही है, कक्का केवल नाम है, बब्बा बरण शरीर, ररा सब में रम रहा तिसका नाम कबीर। अब साहब कह रहे हैं कि हे धर्मदास, मैं संसार में आत्माओं के कल्याण के लिए आया। मैं जो पठायो पुरुष को, करण हंस को काज, काले मार उबा रहूं। बोला मोह दीन सब साज। बोला निरंजन से निपटने की बहुत ताकत है मुझ में, सब मेरे पास है। इसलिए धर्मदास जी को कह रहे, खोज कर सत शब्द का, गहे तत्वमत धीर, निश्चय लोक सिधावई, अस्कत कहे कबीर। हर जगह पर नाम की महिमा इतनी ज्यादा उछली है साहब ने कि क्या बताएं। उसके बाद पूरी संतत्व की धारा इसी लीक पर चली है। दादू दयाल जी एक शब्द बड़ा मार्मिक बोल रहे हैं, केते संता कूप है। भाई कुएं का पानी भी काफी परमार्थ करता है। राजस्थान में बड़े बड़े कुएं हैं, 3-4 गांव के लोग एक कुएं से पानी पी लेते हैं, कुआं जल देता है। पर उसकी एक परिधि है। केते संता कूप हैं, बहुत से संत कुएं की तरह। केते सरिता नीर, सरिता नदी को कहते हैं। कुछ संत बड़े संत हैं, यानी कैसे संत हैं, उनका व्यापक क्षेत्र है, जैसे सरिता। अब कुएं से सरिता का महात्म ज्यादा है। अब गंगा जी को देखो, गंगोत्री से निकल करके वह गंगा सागर में बंगाल में पहुंचती है। रास्ते में सभी जगहों पर जमीन की तराई करती है, सिंचाई करती है, जल देती है, तो उसका व्यापक क्षेत्र है। केते संता कूप हैं, केते सरिता नीर, दादू अगम अथाह है, दरिया संत कबीर। साहब को कह रहे वो समुद्र है। समुद्र तो सबका पूर्वक है। अब साहब कह रहे पावे सार नाम निजबीरा, निस्तिन सुमरे धन्य कबीरा। जहां सुने सदगुरु को नामा, सुने भक्ति छाड़े सब कामा। सुने जो भक्ति तत्व मन लाए, दे छोड़ सतलोक सदाए। वाह! यहां साहब एक गारंटी बड़े वजन से दे रहे हैं, बड़े जोरदार शब्दों में दे रहे हैं। मैं कबीर विचलो नहीं, मैं कबीर विचलो नहीं, मोर नाम समरथ, खे के पार उतार दूं, जो चढ़े शब्द की रथ। अब यहां कह रहे हैं जो शब्द रूपी रथ पर चढ़ेगा, मेरे नियमों का पालन करेगा, उसको मैं संसार सागर से पार उतारूंगा, ये गारंटी है। अब धर्मदास जी संशय पूछ रहे हैं, कलयुग है, इतना तो गुरुमुख हर कोई बन नहीं पाएगा। हे प्रभु, जो इतना नहीं रहता तासे कहिए बाता, माया जीव अधिक लपटाना, ताते प्रभु पूछो हठ ज्ञाना। बोल रहा है सब जीव माया में लिपटे हुए हैं, इसलिए मैं हठपूर्वक आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं। साहब कह रहे धर्मदास में यही भावे, करें जाप धनी सो पावे। हाँ, बोला सुमरन तो करो, घृत बरु मिले है भारी के मथते, सिकता से बरु तेल, बिन प्रभु भजन न भव तरे। यह सिद्धांत अपेल, नाम गहे और सुरत लगाए। इसलिए नाम ध्यान बल हंसागर जाई, क्या रे काल तुम करो बड़ाई। यह संसार काल है राजा, यहाँ कर्म का जाल पसारा, इसलिए नाम बहुत आवश्यक बोला है साहब ने। आड़े मल तब करे लड़ाई, जाने दाव घात चतुराई। जैसे एक योद्धा
रण क्षेत्र में युद्ध करता है, और भाग जाए सो भाड़ी। इस तरह भक्त को पहले कुल मर्यादा खोए, भय से रहित भक्त तब होए। तभी बने कृषि को साजा, कोठी बीज खेत उपराजा। भाई कृषि करने के लिए 3 चीज की जरूरत है। अच्छा बीज, अच्छी भूमि, अच्छा किसान। गुरु शिष्य और ईश्वर मिलकीनो भक्ति विवेक, तीनों तीर्थधारा बनी। आगे गंगा एक, बिना नाम बहुतन डहकाया, फिर भवजल भटका खाया। जुग जुग जन्म बहुर भव लीना, होय हित नहीं नाम बिना। बोला चाहे कितना भी तप करे, नाम के बिना संसार सागर से पार उतर ही नहीं सकता है। इस सिद्धांत को तो आप रामायण का मंथन करेंगे तभी मिलेगा, सभी संतों का तभी भी मिलेगा। नाम पाए जो तत्व न धरे, ते पन जन्म गुरु क्या करे। तत्व प्रमाण यही धनदासा, ताते मिटे काल की फांसा। बोला इसी नाम से ही काल की फांस मिटेगी। भाई शरीर के जिंदा रहने के लिए आहार की बड़ी जरूरत है, चाहे वो किसी भी रूप में लें, और इस भौतिक संसार में सभी कुछ न कुछ ग्रहण करते हैं। इसलिए नाम पाए जो तत्व न धरे, ते पुन जन्म गुरु क्या करे। बोला भाई नाम ले, नाम सत्य गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए, 3 सत्य जब एक हो, विश्व अमृत होए। अब साहब कह रहे संसार के अज्ञानी लोग हैं, वो जल्दी ये तथ्य नहीं समझे, तो उनका उपाय क्या होगा। देखो साहब कह रहे बालक नाम को दीजिए वीरा, पहुंचे लोग जब तजे शरीरा। तत्व मुक्ति है निश्चय, जो सत नाम निज सार, माया लीन नर प्राणी भूल पड़ा संसार। अब कह रहे हैं निष्दिन रहे माया लपटाना, सो प्रभु कैसे होए निर्वाणा। धर्मदास जी ने भी बड़े अच्छे सवाल पूछे। रात दिन अगर वो मायावी चीजों में उलझा हुआ है, वो निर्वाण पद को प्राप्त कर पाएगा क्या। निष्दिन रहे माया विस्तारा, पल को भजे उतरे पार, तो भी सुरत रहे अलगान। अब यहाँ साहब क्या करे, अगर संसार में भी रह रहा है, थोड़ा भी वो भजन करेगा तभी भी उसको निस्तारण हो जाएगा। पल को नाम चितना धरे, ते पुन जन्म गुरु क्या करे। कर्म निवारण जयते होई, परिचय सहज तत्व है सोई। प्रथम सत्य आसन अवराधे, निर्वैरी कर्म याविद साधे। काम मारिए अल्पहारा। साहब कह रहे भजनानंदी को कैसे रहना है। भाई आप सुने, इतनी ऊंची चीज प्राप्त करने के लिए थोड़ा बहुत तो आपको जतन करना होगा ना। विषयों में अधिक न जाए, अल्प आहारा, जहां काम तय जोग विकारा। जो कुछ कहे हृदय न धरई, निंदा बिंदा सब परिहरई। सहज रहे तजे देह जिम काचर सापा, आलस निद्रा सहज निदावा। सांप अपनी कांचली छोड़ता है ना, तो उसको कोई समस्या नहीं होती है, छोड़ता है। सांप खाल क्यों छोड़ता है, मैंने इस पर बड़ा शोध किया, बड़ा गहरा शोध किया। सपेरे भी नहीं शोध किए होंगे इतना। हमारे आश्रमों में सांप बहुत होते हैं, वहां वृक्ष हैं, पेड़ पत्ते हैं, तो वहां सांप आ ही जाते हैं। सांप क्या करता है, उसको खाल आती है, जब उसके ऊपर खाल आती है, पूरी बॉडी पर आती है। आप कभी देखना, सांप की वो खाल उठाकर देखना, उस खाल में 2 आंखें भी दिखेगी, सांप की पूरी बॉडी भी दिखेगी। मेरे कहने के बाद इसको देखना। कई जगह आपने सांपों की खाल देखी होगी, उड़ जाती है, कहीं टूट भी जाती है, पूंछ तक आता है। इसका मतलब है जब सांप को खाल आती है तो जैसे आदमी को मोतियाबिंद हो जाता है, उसको तब दिखता नहीं है। इसलिए वो क्या करता है, जैसे खाल आना शुरू करती है, होता है, जब खाल परिपक्व हो जाती है, वो एक ऐसी जगह देखता है
जहां खाल छोड़े, उदाहरण के लिए ये सर्प है, वो ऐसी जगह जाएगा, ये देखिए पुस्तक जैसे यहां जाकर बैठेगा और घिसड़ करके यहां से निकलेगा, खाल पीछे उतरती जाएगी, यूं ऐसे खाल छोड़ता है। मैंने अपने आश्रम के एक कुल्ले में सांप की खाल देखी, पूरी खाल थी। अब वहां मैंने ये जाना, अच्छा ठीक है, खाल त्यागने के लिए उसके पास तो हाथ नहीं है, वो अपनी तरफ से ऐसी जगह ढूंढ लेता है, पहले से ही वहीं बैठ जाता है, कुछ समय उसे बिल्कुल नहीं दिखता है। सांप का जीवन बहुत कठिन है। तब वो वहां से घसीटता हुआ, जैसे यूं ये है, यूं ऐसे घसीटता निकलेगा, खाल पीछे रह जाएगी। उस खाल को जब मैंने ऐसे उठाकर देखा तो मैंने देखा ये इधर क्यों छोड़ी इसने खाल। तो वहां मैंने जब देखा मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, खाल के ऊपर आंखें भी थी, पूरा था। इसका मतलब है कि जब सांप खाल छोड़ता है कुछ दिन पहले ही अंधा हो जाता है, वो कुछ दिन पहले से ही अंधा हो जाता है, इसलिए अपनी सेफ्टी के लिए ऐसी जगह पहले चुन लेता है। तो साहब कह रहे हैं इस तरह एक सत्संगी को कैसा होना चाहिए, जैसे सांप अपनी खाल त्यागने में संकुचित नहीं होता, इस तरह साहब धर्मदास को बोले देहाध्यास नहीं हो, शरीर का अधिक स्नेह उसके हृदय में नहीं हो और सहज रहे। नाम भजन क्या तो महात्म साहब ने बड़ा अधिक बोला। तो आइए साहब बता रहे, जो कुछ कहे हृदय नहीं धरे, निंदा बिंदा सब परिहरे, तजे दे जिम कांचर सापा, शरीर ऐसे त्यागे जैसे सांप कांचली को छोड़ता है। आलस निद्रा सहज निदा। साहब ने आलस्य पर तो बड़ा गहरा प्रहार किया है। कामी क्रोधी आलसी इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। आप सुमरण को पीड़ादायक क्यों बना रहे हैं? सुमरण को आनंददायी बनाओ ना। पीड़ादायक तो मन की कल्पना से होता है। चंचल बालक की तरह ये चित्त और मन चंचल है, कभी उधर भगते हैं। जब इनका निग्रह करोगे ये परेशान होते हैं। बच्चे को शांत बैठना नहीं आता, इस तरह मन बुद्धि ये सब मन चंचल है। इसको आनंदमय समझो ना, मजबूरी क्यों समझ रहे हैं? इस सुमरण को प्रेम से करो ना, इसको खाना पूर्ति के लिए क्यों कर रहे हैं? मूल बांधे नाम साधे काया संयम जान के। वाह! अब साहब कह रहे कैसे चलना है सतलोक। मन पवन धुई तुरी साजे, युक्त जीव बना के। तुरी घोड़े को कहते हैं। जैसे रथ में बैठते हैं तो दो घोड़े उसमें सजते हैं ना, इस तरह मन और पवन को दो घोड़े बनाओ और चलो अंदर की दुनिया में। देह ताड़ना चित्त की, तुमक कर छाड़े आंसू। जैसे घोड़े को चलाने के लिए चाबुक रखते हैं ना, घोड़ा भगता है, इस तरह बोला है चित्त की ताड़ना दो, ते आश्रम टोरे मामसा जीव होए निकासो। इस तरह वो निकल जाता है अपने देश की तरफ। ऐसी बाजी होए कि मन के संग दुराइए, मंसूरा पुन सो कष्ट पड़े पुन ना टरे। इस तरह मन को बस में करना है। मन ही के हारे हार है, मन के जीते जीत। पार ब्रह्म को पाइए मन ही के प्रति। साहेब